amazing pen for professionals to. Sell me this pen. It's a nice pen. You can use the pen to write down thoughts from your life so you can remember. Sell me this pen. So friend, this is the most commonly asked question in any sales interview. आज हम बात करेंगे कि इस सिचुएशन में हम कैसे रिस्पॉन्ड करें, और मैं आपको बताऊंगा इस पेन को आपने अपने इंटरव्यू में कैसे बेचना है। इसके लिए हम करेंगे सबसे पहले SWOT एनालिसिस इस सिचुएशन के। SWOT एनालिसिस क्लियर हुआ? स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। तो ये वो एलिमेंट्स हैं जिसकी बेसिस पे हम सबसे पहले इस सिचुएशन को इवैल्यूएट करते हैं। वीकनेस से मैं शुरू करता हूं। इस सिचुएशन की वीकनेस ये है कि एक ऑल ऑफ द सडन हमारे ऊपर हम प्रिपेयर नहीं थे और एक सवाल पूछ लिया गया। थ्रेट ये है कि मेरे पास रिस्पॉन्ड करने के लिए बहुत थोड़ा सा वक्त है और इसमें मैं कोई गलती भी कर सकता हूं जिसके नतीजे में मेरे हाथ से ये नौकरी जा भी सकती है। स्ट्रेंथ ये है कि ये आपकी एक हाइपोथेटिकल वर्ड है जिसमें आप इस प्रोडक्ट को कुछ भी बना के बेच सकते हैं, और अपॉर्चुनिटी ये है कि इस प्रोडक्ट के फीचर्स, बेनिफिट सब आपके हाथ में, आप अपनी मर्जी से इस प्रोडक्ट को डेवलप कर सकते हैं। तो चलिए आइए मैं आपको लेके चलता हूं इस सोल्यूशन की तरफ। तो डू यू नो व्हाट इट टेक्स टू रिस्पॉन्ड टू दैट क्वेश्चन? इट टेक एजेस। जी एजेस, मुद्दत वाली एजेस नहीं। एज यूजुअल मैं आपको देने जा रहा हूं एक और लफ्ज, एक पुराना लफ्ज लेकिन नया मतलब, एजेस। AGES। अब ये एजेस का मतलब है कि इस सिचुएशन में जो साहब आपका इंटरव्यू कर रहे हैं वो एग्जैक्टली वो नहीं चाहते कि आप उनको पेन बेचें, बल्कि वो असेस करना चाहते हैं कि आपका सेल्स प्रोसेस कैसा है। तो एजेस के अंदर छुपा हुआ है आपके सेल्स प्रोसेस का राज, जहां पे ए का मतलब है आस्क क्वेश्चंस, आप कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं। जी का मतलब है गैदर इंफॉर्मेशन, उन सवालों के जवाब इकट्ठे करके आप इंफॉर्मेशन को गैदर कैसे करते हैं। उसके बाद है ई, एग्जामिन दैट सिचुएशन, आप उस सिचुएशन को किस तरह से इवैल्यूएट करते हैं। और उसके बाद है एस, सॉल्यूशन बेस्ड क्लोजिंग कैसे कर सकते हैं। तो जो भी इंटरव्यू ले रहा है वो आपके सेल्स प्रोसेस को मोर और लेस इन 4 एस्पेक्ट्स के ऊपर गेज करता है। तो आइए चलते हैं इस एजेस के अंदर से एक एग्जाम्पल मैं आपके पास लेके आ रहा हूं। मिसाल के तौर पे अगर आपको ये पेन बेचना है तो आप शुरुआत कैसे करेंगे? सर, क्या मैं पूछ सकता हूं कि आप लिखने के लिए कौन सी चीज प्रेफर करते हैं? बॉल पॉइंट, जेल पेन, पॉइंटर या कोई फाउंटेन पेन? जवाब हो सकता है बॉल पॉइंट। अगला सवाल हो सकता है सर मैं जान सकता हूं उसकी कोई खास वजह? तो जवाब हो सकता है क्योंकि पेन अमूमन मुझसे गुम जाते हैं इसलिए मेरी प्रेफरेंस होती है कि मैं बॉल पॉइंट यूज करूं। अगला सवाल हो सकता है आपने लास्ट टाइम लिखा कब था और क्या लिखा था? जवाब हो सकता है कि मुझे कल एक चेक मैंने लिखा था और उसको साइन किया था। अगला सवाल हो सकता है कि सर क्या आपकी जिंदगी में कोई ऐसा इंपॉर्टेंट इवेंट आने वाला है जिसको आपने साइन करना है? जवाब कुछ भी हो सकता है कि मुझे कोई इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है, हो सकता है आपको जवाब मिले शादी होने वाली है मेरी और मुझे अपने निकाहनामे के ऊपर साइन करना है। तो पहला प्रोसेस हो गया आस्क क्वेश्चंस। अब इन आस्क क्वेश्चंस के बाद गैदर इंफॉर्मेशन, जितने आपको जवाब मिले आपने इंफॉर्मेशन गैदर की जिसमें आपको पता चल गया कि ये इंडिविजुअल लिखने की फ्रीक्वेंसी क्या है इन साहब की, इनकी लिखने की प्रेफरेंस क्या है, लास्ट इन्होंने क्या साइन किया था और फ्यूचर में क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ये साइन करने वाले हैं। उसके बाद आपने सिचुएशन को एनालाइज किया जिसमें आपने देखा कि दिस पर्सन कैन बी अ पोटेंशियल बायर बट उसकी प्रेफरेंस पेन नहीं है, बॉल पॉइंट है, और उस कंसर्न को कैसे मुझे खत्म करना है और उस नीड को क्रिएट कैसे करना है जिसकी वजह से वो साहब ये पेन खरीदने पे मजबूर हो जाएं। और आखिर में सॉल्यूशन बेस्ड क्लोजिंग, और आपने वजह क्रिएट करते हुए इस पेन को उन साहब को बेचना है। तो चलें अब हम आते हैं
हमने सवाल भी पूछ लिए, हमने इंफॉर्मेशन भी गैदर कर ली और हमने उस सिचुएशन को भी एग्जामिन या इवैल्यूएट कर लिया। अब आते हैं सोल्यूशन बेस्ड सेलिंग, जो आपका इंटरव्यूअर आपके मुंह से सुनना चाहता है। तो आपका जवाब होना चाहिए, सर आप बॉल पॉइंट यूज जब करते हैं ये आपकी पर्सनालिटी के साथ नहीं जाती। आप एक एक्सपेंसिव सूट पहनते हैं तो क्या आपको लगता है कि वो बॉल पॉइंट जैकेट की जेब में लगा सकते हैं? ऑब्वियसली नहीं। तो जब आप पेन कहीं पे भी रखेंगे तो उसकी गुमने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। जब आप एक अच्छा पेन अपने साथ रखेंगे तो आपको एम्बैरसमेंट नहीं होगी कि मैं उसको अपनी एक्सपेंसिव जैकेट के साथ लगा लूं, तो आपका पेन हमेशा सेफ रहेगा। सेकेंडली, बॉल पॉइंट नया और रवां होते हुए उसकी फ्लुएंसी के अंदर बहुत सी वेरिएशंस आती हैं जिससे लिखने में आपकी कंसिस्टेंसी इफेक्ट होती है। और जो पेन है, एक दफा जो आप लिख रहे हैं उसकी कंसिस्टेंसी एक लंबे अरसे तक इंटैक्ट रहती है। आपकी राइटिंग के अंदर, आपकी सिग्नेचर के अंदर डिफरेंस नहीं आएगा और आपका एक पुरवकार इमेज हर उस इंसान पे रहेगा जो भी आपकी राइटिंग को या आपके सिग्नेचर्स को देखेगा। और एट द एंड, जैसा कि आपने कहा कि आप जब अपना निकाहनामा साइन करेंगे या आने वाले वक्त में एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे जो आपके बिजनेस को कई लेवल आगे लेके जाएगा और आप सोचेंगे 10, 20 या 25 साल के बाद भी कि मैंने ये हिस्ट्री इस पेन से लिखी थी। तो इसलिए मैं रिकमेंड करता हूं कि आप ये पेन खरीदें और इससे अपनी तकदीर के बड़े फैसले लिखें। सो फ्रेंड्स, आई थिंक आपको अब अपने आने वाले किसी इंटरव्यू में परेशान होने की जरूरत नहीं और एग्जैक्टली आप यही टेक्निक यूज करते हुए आप अपने इंटरव्यू को विन कर सकते हैं। प्रोडक्ट पेन की जगह कोई और भी हो सकती है, वो एक मोबाइल फोन भी हो सकता है, वो एक कंप्यूटर भी हो सकता है। तो जो मैंने आपको बेसिक्स बताई हैं, यू जस्ट हैव टू स्टिक टू दोस बेसिक्स और आप को मैं गारंटी करता हूं कि आप अपने किसी सेल्स इंटरव्यू के अंदर नाकामी की शक्ल नहीं देखेंगे। तो आई होप यू लाइक माई वीडियो। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज।